हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ। आज 7 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। तो जो पेंडिंग क्लास है वो आपके पास आ रही है सारी, ठीक है। आज 7 अप्रैल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं, वो ऐड कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जो एसएससी का कतई आई लव यू क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक किसे कहा गया है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा गया है? वो कहा गया लॉर्ड रिपन को कहा गया है। किसको कहा गया दोस्तों? लॉर्ड रिपन को कहा गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज की शुरुआत कब की गई? देखो, वर्ष 1957 में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। और इस समिति ने यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब त्रिस्तरीय में क्या क्या आता है? एक ग्राम पंचायत आती है ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति आती है ब्लॉक स्तर पर, और एक जिला परिषद है आपका जिला स्तर पर। और सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। कहां से की गई दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले से की गई और उद्घाटन किया तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। और इसके लिए कौन सा संशोधन हमारे संविधान के अंदर करना पड़ा? इसके लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया। कब आया? 1992 में आया। और लागू कब किया? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इस संविधान संशोधन के तहत, और इसे हमारे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया दोस्तों? भाग 9 में जोड़ा गया है। अब आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 243 से 243 ओ तक ये आर्टिकल आप याद रखेंगे। किससे जुड़े हैं? पंचायती राज से जुड़े हैं, पंचायती राज से जुड़े हैं, ठीक है। नागौर से ये चलाई गई थी, राजस्थान से। अब 11वीं अनुसूची में ये जोड़ी गई, किसमें? 11th शेड्यूल में ये जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख है, प्रावधान है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये लागू हुआ था। और इसी दिन को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे दोस्तों। पंचायती राज से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने सारे यहां पर आपके दर्शा दिए, तो याद रखेंगे ये सारी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाई टेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह उद्घाटन किया गया है दोस्तों आपका कहां पर? गुजरात के अंदर किया गया है, गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर किया गया है तो गुजरात के यहां ब्रैकेट में 1960 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि गुजरात राज्य आपका 1960 में बना है। और गुजरात के मुख्यमंत्री है दोस्तों कौन? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और गुजरात का ही पहला गांव है जो भारत का पहला सौर गांव है, जिसका नाम क्या है? मोडेरा। मोडेरा गांव भारत का पहला सौर गांव है, यानी कि सोलर विलेज है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, यहां पर ये आया ही है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा, गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट आपका आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली के अंदर आईजीआई एयरपोर्ट। इतनी सी बातें याद रखेंगे। देश का पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम गांधीनगर गुजरात में लगा है दोस्तों। और देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर डैम पर बना है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और ये एकमात्र फ्लोटिंग परियोजना है, तैरती हुई परियोजना है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। देश की पहली सोलर सिटी बनी है सांची, सांची मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और सांची के स्तूप भी हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं
और सांची के स्तूप किस नदी के तट पे हैं? बेतवा नदी के तट पर हैं। बेतवा नदी के तट पर स्थित है आपके ये। अब भारत का पहला शहर जो दिन के दौरान पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है वो है आपका दीव। क्या हो जाएगा दोस्तों? दीव हो जाएगा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री ये उत्तराखंड में लगाई जाएगी, ठीक है, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब पीएम कुसुम योजना जो है वो सोलर पंप से जुड़ी है। कब शुरू की गई? मार्च 2019 में ये शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में चलाया गया है। लंबाई इसकी 23 किलोमीटर रहेगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किससे रिलेटेड? सोलर से, वो मैंने सारे यहां पर कवर कर दिए हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैं लिख ही देता हूं पूरा बहुत अच्छे से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों कब? 2015 में इसकी स्थापना की जाती है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। और गुरुग्राम जिला है कहां का? हरियाणा का। हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। और ये किस देश की मदद से इसकी स्थापना की गई? फ्रांस देश की मदद से। फ्रांस देश की मदद से इसकी स्थापना की गई। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया दोस्तों आपका 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसके मुख्यालय की अगर मैं बातें करूं कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर। देखो यहां पर मैंने लिखा है बकायदा आपकी बहुत सारी बातें। अब वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया 7 अप्रैल को, इसकी थीम रहेगी स्वस्थ भारत, नहीं स्वस्थ भारत नहीं, स्वस्थ शुरुआत। स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। इंग्लिश में ये थीम हो जाएगी हेल्दी बिगिनिंग और होपफुल फ्यूचर, ये हो जाएगी दोस्तों। और यहां पर लिखा है मैंने कि यह दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, याद रखेंगे। और इसके हेड हैं दोस्तों टेड्रोस एडोनोम। टेड्रोस एडोनोम इसके हेड हैं WHO के। और देखो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है, UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नरी फॉर रेफ्यूजीज का मुख्यालय जिनेवा में है। और एक है UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और एक UNCTAD अंकटाड बोलते हैं जिसको, इसका भी मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जिनेवा के अंदर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। इन सभी का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। और जिनेवा कहां का शहर है आपका? स्विट्जरलैंड। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के नोलेर गुरेर संदेश को GI टैग प्राप्त हुआ है? क्या है ये नोलेर गुरेर संदेश? ये दोस्तों उस राज्य की एक मिठाई है, एक मिठाई है जो नोलेर नामक गुड़ से बनाई जाती है। और ये है आपकी वेस्ट बंगाल की। कहां की? वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी दोस्तों पहली महिला रेल मंत्री भी रह चुकी हैं केंद्र सरकार में। पहली महिला रेल मंत्री रह चुकी हैं केंद्र सरकार के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाल ही में ब्राजील में आयोजित विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी हितेश गुलिया ने पुरुषों की 70 किलोग्राम श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता दोस्तों गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अरे डायरेक्ट पर्सन आपसे पूछ लेगा कि हितेश गुलिया किस खेल से जुड़े हैं, तो हितेश गुलिया आपके किससे जुड़े हैं? आपके बॉक्सिंग से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? बॉक्सिंग से जुड़े हैं। इतनी सी बातें
याद रखेंगे। और बॉक्सिंग में एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं जो मेडल लेके आए हैं ओलंपिक में, वो कौन है? विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। 2008 में लेके आए थे। ठीक है, 2008 में। 2008 का ओलंपिक कहां पर हुआ था दोस्तों? बीजिंग के अंदर हुआ था, बीजिंग के अंदर हुआ था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद अगर महिला खिलाड़ियों की बात करूं मैं बॉक्सिंग में, तो सबसे पहले लेके आई थी मैरी कॉम, मैरी कॉम लेके आई हैं। और फिर लवलीना लेके आई हैं, लवलीना बोर्गोहेन लेके आई हैं। ठीक है, ये लेके आई हैं, दूसरी महिला बॉक्सर बन गई हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। देखो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। ठीक है, ओलंपिक स्पोर्ट्स बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी है और फुल जीएस रिवीजन बैच, बहुत कुछ पढ़ाया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये मैंने पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला चावल प्रदान करने के लिए सन्ना बीएम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? ये क्वेश्चन आपका रहेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मेरे को बता देंगे। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन से जुड़ी और जो भी जानकारी या उस राज्य से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो आप बता देंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। देखो कमेंट करने से कभी ये नहीं देखना है कि मैं क्या क्या लिखूं, जितना आप लिखते हैं उतना आपको याद रहता है। ठीक है दोस्तों, और उसी चीज को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आप उस चीज को लिखकर याद करो। आजकल है ना बच्चे पैसिव लर्निंग पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देते हैं। एक्टिव पैसिव वो आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, हमारे इंग्लिश वाले सर पढ़ाते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। तो आपको पैसिव लर्निंग पे ध्यान ना दे के एक्टिव लर्निंग पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जो भी जानते हैं आप कमेंट करेंगे। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो। मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।